श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। 6 अप्रैल चैत महीने का प्रदोष है, तो 6 अप्रैल दिन शनिवार, शनि प्रदोष के दिन अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके ऊपर अगर साढ़े साती है, ढैया है, तो उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ जो हम उपाय बताने वाले हैं उनमें से आप एक भी उपाय कर लेते हैं सच्चे श्रद्धा भाव से, तो महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं 3 महीने के अंदर। तो गुरुजी ने अभी जो हाल ही की कथा हुई थी रेवाड़ी में, हरियाणा में, तो वहाँ पर कुछ ऐसे उपाय बताए थे जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, शनि प्रदोष है तो इसके लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र और एक चाहिए आपको समी पत्र, एक चावल का दाना। आपको क्या करना है, तीनों को माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराते हुए, छोड़ना नहीं है, स्पर्श कराना है। और उसके बाद वही बेलपत्र, समी पत्र और चावल का दाना उठाकर महादेव को स्पर्श करा देना है और उनको चढ़ा देना है। अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिएगा 108 बार और देखिएगा आपकी मनोकामना, आप 4 प्रदोष करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत प्यारा सा उपाय है, सरल उपाय है। आप हो सके तो प्रदोष काल में करें, नहीं तो आप सुबह भी कर सकते हैं। प्रदोष का दिन है तो प्रदोष काल में करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा और जल्दी प्राप्त होगा। तो ये प्यारा सा उपाय ज़रूर से कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है, आपने व्रत भी रखे, पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, 16 सोमवार कर लिया, महादेव से बोलते बोलते थक गए, तो ये 4 प्रदोष आप कर देखिए, आपकी मनोकामना स्वयं महादेव पूर्ण करेंगे। क्योंकि प्रदोष काल का ऐसा समय होता है जब महादेव और पार्वती मैया स्वयं धरती पर आकर घर घर घूमते हैं। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के बाद 45 मिनट तक रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्रदोष काल में करेंगे तो जल्दी और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब इसी के साथ एक दूसरे प्यारे से उपाय के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र का वृक्ष, ये महादेव के मंदिर के पास में ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गुरुजी ने कथा में बताया कि आपको पूजा नहीं आती है, आपको मंत्र नहीं आता, आपको जाप नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, महादेव को कैसे हम रिझाएं, कैसे मनाएं, कुछ नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है। आपको क्या करना है वो हम चलो आगे बताएंगे। इससे पहले एक दूसरा उपाय समझ लीजिएगा। यहाँ पर हैं हमारे भोले बाबा। तो आपको क्या करना है, गुरुजी ने बताया कि आप अपने घर में ही ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप किसी बड़े कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो उन्होंने बताया है कि आप 4 प्रदोष कर देखिए, 5 प्रदोष करके देखिए, आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होगी। आपको लेना है एक शमी पत्र और ये प्रदोष काल में करना है। एक शमी पत्र लेना है और अपने घर के शिवालय में, जो घर का मंदिर है, वहाँ पर आपको महादेव को समर्पित करनी है। ठीक है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का। तो उस समय आपको महादेव को एक शमी पत्र चढ़ाना है। उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। जब एक समय आता है रात का 9:15 पर, गुरुजी ने बताया है कि 9:15 पर वो शमी पत्र आप उतार लीजिए महादेव की शिवलिंग से। उतारने के बाद कटोरी में रख लीजिए या कागज़ में रख लीजिए। उसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, जो भी आप कार्य के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले आप अपनी जेब में, ऊपर वाली जेब में रख लीजिए। आप देखिए जिस भी काम के लिए जाएंगे वो कार्य जरूर से सिद्ध होगा। और ये उपाय 5 प्रदोष करने हैं आपको। चलिए बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया है कि अगर आप मंदिर नहीं जा पाते, शिवालय नहीं जा पाते हैं, तो आप एक नियम बना लीजिए कि आपको दो जगह पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। एक दीपक आप अपनी दहली, जो मेन गेट का दहलीज होता है, वहाँ पर लगाना शुरू कर दीजिए और एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप प्रदोष काल में
दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। देखिए बाती आपको लंबी रखनी है और आप एक दहलीज पर लगा दीजिए और एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। प्रदोष हो या शिवरात्रि, आप 2 दिन ये उपाय करिएगा। मतलब 2 दिन करना है, जैसे कि प्रदोष के दिन कर सकते हैं तो तब कर लीजिए, नहीं तो शिवरात्रि को कर सकते हैं तो शिवरात्रि को कर लीजिए। तो ये प्यारा सा उपाय है। नियम बना लीजिए कि आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने ही हैं अपने घर की बरकत के लिए, लक्ष्मी के लिए, संपदा के लिए। तो ये उपाय आपको बहुत प्यारा सा उपाय है। अगर आप कर लेते हैं तो आपकी घर में जो भी धन संबंधी समस्या है उससे छुटकारा पाएंगे। वो समस्या आपकी महादेव जरूर से ख़त्म करेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। तो ये प्रदोष काल का समय है, यहाँ पर बहुत सारे दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाए जाते हैं। तो आप भी अपना एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप अपना एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। हो सके तो गोल बाती का नहीं तो लंबी बाती का ही लगाइए, क्योंकि आप लगा रहे हैं माता लक्ष्मी के लिए। तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हमेशा लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए गुरुजी ने अभी हाल ही में जो कथा हुई थी उसी में उपाय बताया था कि बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद उसी वृक्ष के नीचे जो बेलपत्र वृक्ष की जो माटी होती ना, उसका अपने माथे पर तिलक करना है और आपको वहीं पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, शंकर भगवान और पार्वती मैया का आवाहन करना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना है। ठीक है, 1 लोटा जल चढ़ाइएगा और अपनी वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिएगा 108 बार। और फिर उसके बाद देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी 3 महीने भी नहीं होंगे, आपकी मनोकामना जरूर से पूरी हो जाएगी। तो ये उपाय अभी जो हाल ही में कथा हुई थी उसी में बताया था गुरुजी ने। तो ये उपाय आप ज़रूर से करिएगा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो इसका लाभ जल्दी से ही प्राप्त होता है। दोस्तों अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप प्रतिदिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं महादेव पर। और महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा उसी की ली जाती है जो देने लायक होता है। तो बाबा अगर परीक्षा ले रहे हैं तो हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। हम सभी मिलकर गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। 1 लोटा नियमित रूप से चढ़ाएंगे महादेव के ऊपर। गुरुजी जल्दी ठीक हो जाए और हमें फिर से शिव पुराण कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो, क्योंकि कथा जब तक नहीं सुनते तब तक हमारे दिन की, हमारे जो अच्छे दिन होते हैं उनकी शुरुआत नहीं होती है। तो ये हमारी आदत बन चुकी है और महादेव की जो महिमा है वो हमारे कानों तक पहुंचती है। तो गुरु जी के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ज़रूर से प्रार्थना करें। हो सके तो एक बेलपत्र चढ़ाएं महादेव पर और सभी मिलकर अगर प्रार्थना करेंगे तो महादेव ज़रूर से सुनेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी विशेष वीडियो की तरफ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने परिवार के साथ भी शेयर करें।